अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। कहते हैं कि छत्रपति संभाजी राजे को मार डालने से जस्ट पहले औरंगजेब ने यह लाइन बोली थी। मुगल बादशाह औरंगजेब जहां अपनी कट्टरता के लिए भारतीय इतिहास में मशहूर है, वहीं कुछ अपनी अजीब नीतियों के कारण भी चर्चा में रहा है। 1687 तक संभाजी के सबसे महत्वपूर्ण समर्थकों में से एक हम्बीरराव मोहिते जोवाई की लड़ाई में मारे गए। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि मोहिते की वजह से शामिल हुए उनके कई सैनिकों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए संभाजी की पत्नी के भाई गणौजी शिर्के ने औरंगजेब को उनके ठिकाने की जानकारी देकर उन्हें धोखा दिया। समागमेश्वर में, जहां संभाजी को एक रणनीतिक बैठक में भाग लेने के लिए जाना था, औरंगजेब के कमांडर मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ते से 5000 के फौज के साथ वहां पहुंचे। यह वह रास्ता था जो सिर्फ मराठों को पता था, इसलिए संभाजी महाराज को कभी नहीं लगा था कि शत्रु इस ओर से आ सकेगा। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, किंतु इतनी बड़ी फौज के सामने 200 सैनिकों का प्रतिकार काम कर न पाया और अपने मित्र तथा एकमात्र सलाहकार कवि कलश के साथ वह बंदी बना लिए गए। औरंगजेब ने दोनों की जुबान कटवा दी और आंखें निकलवा दी। 11 मार्च 1689 हिंदू नववर्ष दिन को दोनों के शरीर के टुकड़े करके हत्या कर दी। कहते हैं कि हत्या पूर्व औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज से कहा कि मेरे 4 पुत्रों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समाया होता। छत्रपति संभाजी महाराज का यह बलिदान और उनको दर्द देने का काम मुगलों ने औरंगजेब के कहने पर 1 महीने तक चालू रखा और उनको महीना भर तड़पाते रहे और आखिर में उनके शरीर के पैरों से लेकर गर्दन तक टुकड़े टुकड़े करके मार डाला। कहते हैं इससे पहले औरंगजेब ने उन्हें अपना हिंदू धर्म त्याग कर मुगलों का धर्म अपनाने की मांग रखी थी, लेकिन युग प्रवर्तक राजा छत्रपति शिवाजी राजे का बेटा और अपने धर्म पर पूरी निष्ठा और श्रद्धा रखने वाले संभाजी राजे ने यह मांग ठुकरा दिया और इस्लाम को स्वीकार कतई न करने का निश्चय औरंगजेब को बता दिया। औरंगजेब ने सोचा कि संभाजी के मरने के बाद हिंदुओं का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन संभाजी बलिदान से सारे मराठा सरदार भगवा ध्वज के नीचे छत्रपति राजाराम महाराज के नेतृत्व में इकट्ठे आ गए और ऐसी लड़ाई लड़ी की कि औरंगजेब खुद परेशान हो गया। औरंगजेब कभी दक्खन नहीं छोड़ सका और वह युद्ध जिसे वह 27 दिनों में खत्म करना चाहता था, 1680 से 1707 तक 27 वर्षों तक चलता रहा। हिंदवी स्वराज की विजय गाथा 1689 के संभाजी के बलिदान के बाद बढ़ती ही रही। इसमें करीब 20 लाख मुगल सिपाही और 4 लाख मराठे मारे गए। जहां एक तरफ भगवा ध्वज बढ़ता रहा, वही औरंगजेब की 3 मार्च 707 में मृत्यु हो गई। उसका दारुल उलूम का मुस्लिम साम्राज्य का सपना अधूरा रह गया। औरंगजेब ने भले ही संभाजी को छल से मरवा दिया, लेकिन संभाजी ने अपने बलिदान से आने वाले समय के लिए हिंदू धर्म को मजबूत कर दिया। इसके बाद श्रीमंत पेशवा बाजीराव छत्रपति शाहू के छत्र में 42 युद्धों में मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदवी स्वराज का ध्वज पूरे भारत में लहराया।